यार आज हम बात करने वाले हैं आज हुए हुए मंडे नाइट रो के बारे में। तो देखो, आज के मंडे नाइट रो की स्टार्टिंग करती है रिया रिप्ली। वो आती है रिंग में, वो कहती है कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए जो मुझसे छिन चुकी है, और वो है मेरी विमेंस चैम्पियनशिप। और वो उसके बाद कहते हैं कि भाई लिव मॉर्गन, मेरे को तेरे साथ मैच चाहिए समर स्लैम में, और मैं तुझे वहाँ पे हरा दूंगी। ये बोलते ही डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं वहाँ से हाथ में ब्लैक कलर का रोज़ लेके, और वो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते हैं हमारी मामी को, रिया रिप्ली को, लेकिन रिया रिप्ली मानती नहीं। वो अपना पीठ दिखा देती है उन्हें। उसके बाद हम देखते हैं लिव मॉर्गन आती है स्क्रीन पर। लिव मॉर्गन कहती है कि भाई मुझे पता है तेरे को मैच चाहिए रिया रिप्ली, और ये मैच कभी ना कभी होना ही था, मुझे भी पता था, और ये मैच समर स्लैम में हो तो बढ़िया है। और वो कहती है कि मैं तुझे वहाँ पे फैंस को हरा के मैं प्रूव कर दूंगी मैं ही हूँ रियल चैम्पियन। और वो कहती है जो मैंने कहा था तुझसे सब कुछ छीन लूँगी, वो वैसे मैं छीन ही लूँगी, क्योंकि मैंने डॉम को किस कर लिया और चैंपियनशिप भी ले लिया, और तो कुछ बचा है नहीं। ये बोलते ही वो चिढ़ जाती है एक तरह से रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली कहती है कि भाई मैं चैंपियनशिप लेके समर स्लैम में तेरा करियर भी ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है जहाँ पे जजमेंट डे का क्लब हाउस दिखाया जाता है। उसमें रिया रिप्ली काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रही होती है डेमन प्रीस्ट को, कहती है कि भाई तेने अच्छे से कैरी करी है फैक्शन को, जब तक मैं यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं डोमिनिक मिस्ट्री आते हैं वहाँ पे, वो फिर से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया रिप्ली नहीं मानती। और वो कहते हैं कि जब मैं इंजरी के टाइम से गुजर रही थी तब तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमिन प्रीस्ट और गंथर का फेस ऑफ होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे की भर भर के बेइज्जती कर देते हैं। मतलब इतनी बुरी बेइज्जती करते हैं कि इन दोनों ने हाइप क्रिएट कर दी है अपने मैच की, भैया समर स्लैम में जो होने वाला है। देखो सिंपल सी बात करते हैं, डेमिन प्रीस्ट की भाई इस चैंपियनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस कंपनी में। मैं गली में रहता था, गली में सोता था, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा है जो तुझे नहीं पता होगा, और तू इस चैंपियनशिप के वर्दी नहीं है। गंतर सुनते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई तेने करा होगा, लेकिन जब तू गलियों में सो रहा था ना तब WWE भीख मांग रही थी मुझसे कि साइन कर लो साइन कर लो, और तेरे ऊपर ये चैंपियनशिप सूट नहीं करती क्योंकि तू एक स्ट्रीट ट्रैश है। ये बोलते ही डेमिन प्रीस्ट भड़क जाते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इनकी हाथापाई इतनी नहीं हो पाती उस समय पे। इसके बाद हम देखते हैं बैकस्टेज एक और सेगमेंट होता है जहाँ पे हम देखते हैं डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों खड़े रहते हैं, और डेमिन प्रीस्ट कहते हैं क्या हुआ भाई डोम, कुछ बात बनी? तो डोमिनिक कहते हैं नहीं भाई नहीं बन पा रही। वहाँ पे जेउसो आते हैं, जेउसो कहते हैं कि मैंने सुना है रिया रिप्ली सिंगल या मिंगल करने को तैयार है, तो भाई उसका हाई, मेरा हाई भेज देना उसे, कहना जेउसो ने हाई बोला है। ये बात सुनते ही डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं, और वो हमें दिखाया जाता है कि क्लब हाउस में हो जाते हैं, और रिया रिप्ली से कहते हैं कि भाई जेउसो तेरे बारे में बेकार बातें कर रहा था, तो मैंने एडम पेस से बोल के हम दोनों का मैच बुक करवा लिया है, और मैं उसे साबित कर दूंगा कि जो मेरी मामी है वो सिर्फ मेरे को बिलोंग करती है और वो किसी की नहीं है। ये सुनते ही रिया रिप्ली थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि क्या कह रहा है भाई तू, मतलब क्या हो गया तुझे एकदम से। इसके बाद हम एक सेगमेंट देखते हैं जो कि होता है ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और एडम पियर्स के अराउंड। अब देखो इस सेगमेंट में क्या होता है ना, हम देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर आते हैं, एडम पियर्स आते हैं। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी चहचहाते हैं, मुंह में हंसते हुए एक खुशहाली चेहरा लेके आते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी हिंदी बोल दी वैसे इस समय पे। वो काफ़ी अच्छा फेस लेके आते हैं हंसते हुए, और ड्रू मैकिंटायर को बोला जाता है, एडम पियर्स बोलते हैं कि भाई तेने काफ़ी सारी चीज़ें गलत करी हैं, तेरे को धक्का वगैरह नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तेरा सस्पेंशन उठ रहा है अब, और मुझे पता है तेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो चाहिए, वो है CM पंक के साथ मैच, और वो मैच तेरा हो सकता है समर स्लैम में। अगर तू जो रेफरी है जिन्हें तेने धक्का मारा था उन्हें सॉरी बोल दे। तो भाई ड्रू मैकिंटायर भड़क जाता है, वो कहते हैं कि भाई इनसे माफ़ी मैं ही क्यों मांगूँ भाई, ये लोग बेकार है, ये लोग हमेशा CM पंक का साथ देते हैं, और वो फिर से धक्का मार देते हैं। वो एडम पेस को भी मारने जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो सुपर किक मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, एडम पेस को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि एडम पेस ने वापस से सस्पेंशन लगा दिया है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं जेउसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच, जिसमें ऑब्वियस सी बात है मैच काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे इंटरफेयर करने आ जाती है लिव मॉर्गन, और हमारे पीछे से ड्रॉप किक मार देते हैं जेउसो, और वो गिर जाती है लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। हाँ, ये फिर से हो जाता है दोनों एक दूसरे के ऊपर, कभी लिव ऊपर कभी डोम ऊपर, और वहीं पे एंट्री हो जाती है हमारी मामी की। रिया रिप्ली आती है, लिव मॉर्गन तो भाग जाती है, लेकिन जब डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के अंदर जाते हैं तो वो हार जाते हैं। जेउसो जीत जाते हैं उस मैच को स्पेयर स्प्लैश लगा के, और जो भाई लुक था ना जेउसो के चेहरे पे जब वो रिया रिप्ली को देखते ही कॉल मी वाला हैंड साइन करते हैं, भाई वो गजब ही था। उसके बाद हम देखते हैं जो होता है हमारा वाइट सिक्स का सेगमेंट। हाँ, वाइट सिक्स का सेगमेंट होता है जिसमें हम देखते हैं कि भाई एरिक रोवन की आज टेप दिखाई जाती है, जिसमें वो कहते हैं मैंने अपने ब्रदर्स को लॉस कर दिया, मैंने अपनी फैमिली को लूज़ कर दिया, लेकिन अब मैं सबका बदला लूँगा। हम देखते हैं कि भाई चैड गेवल आते हैं बाहर, वो कॉल आउट करते हैं बॉर्डेलिस को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है अंकल हाउडी बॉर्डेलिस है, बॉर्डेलिस ही अंकल हाउडी है।
कॉल आउट करते हैं। बॉर्डेलस आ भी रहे होते हैं पीछे से, क्रीड ब्रदर्स हमला कर देते हैं बॉर्डेलस के ऊपर, लेकिन बॉर्डेलस हंसते रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, हंसते रहते हैं क्योंकि हम देखते हैं वहाँ से व्हाइट सिक्स की एंट्री होती है और वो बैंड बजाने के लिए आई रही होती है, लेकिन जो क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल है वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते व्हाइट सिक्स उन लोगों का। लेकिन हम क्या देखते हैं, व्हाइट सिक्स जैसी रिंग में आती है, वो जो व्हाइट सिक्स का एपिक होता था ना सिग्नेचर आपके लिए पोस्ट, वो करते हैं और इसी के साथ लाइट्स ऑफ हो जाती है। मतलब भाई काफ़ी तगड़े मोमेंट पे हमें छोड़ दिया जाता है। लिटरली मुझे ऐसा लगा 2016 और 15 की रॉ देख रहा हूँ मैं, लेकिन चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम एंड में क्या देखते हैं कि जो रिया रिप्ली हैं उन्होंने माफ़ कर दिया है डोमिनिक मिस्टेरियो को, क्योंकि वो कहते हैं कि मामी डजंट बिलोंग टू एनीवन बट आई एम नॉट योर, यू आर माइन। इस तरह से वो कह के चली जाती हैं। तो भाई हम आज की रॉ में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टेरियो का उनका धीरे धीरे सेटल हो रहा है डोमिनिक के इतने मनाने के बाद, और व्हाइट सिक्स ने फाइनली अपना एक जो कहते हैं ना रूप इन रिंग अपीयरेंस वो पूरी कर दी और एक तरह से अपना रिवील कर रहे हैं वो एक एक को। और बाकी ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के बीच में भी आज हमें टेंशन देखने को मिल गई है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिपल थ्रेट की तरफ ही जा रहा है, ये तो पता ही है। बाकी हाँ, वीडियो यहाँ तक देख ले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 8 से सब्सक्राइब करवा दो, 12 सब्सक्राइब हो चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स वॉचिंग। अगर अच्छे से नहीं समझा पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार अभी लिटरली सर दुख रहा है मेरा, अभी स्कूल से आया हूँ मैं, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी हाँ, सब्सक्राइब कर दो।